और मुस्लिम समाज ने समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान की सराहना की। मुस्लिम समाज में रचनात्मक गतिविधियों को संचालित करते हुए अब कुछ ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जिससे समाज की नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए वातावरण का निर्माण किया जाना ज़रूरी होता है और ऐसा ही एक आयोजन मुस्लिम समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए विगत दिनों आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने तो भाग लिया ही, मुस्लिम समाज के भी वरिष्ठ जन इस आयोजन में शामिल हुए। साथ ही खास तौर पर इस कार्यक्रम में राज्य हज कमेटी के पूर्व डायरेक्टर एडवोकेट अनवर अहमद मंसूरी, जिला हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हाजी मोहम्मद साबिर पान वाले, मुस्लिम समाज के इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने भी सम्मिलित होकर सभी को प्रोत्साहित किया और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया तथा मुस्लिम समाज के अन्य वरिष्ठ जन भी यहाँ मौजूद थे। आयोजन का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना, शिक्षा के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करना तथा अन्य विद्यार्थियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। आयोजन समिति ने सम्मानित होने वाले सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर समारोह की गरिमा बढ़ाई। इस आयोजन में पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, वर्तमान विधायक विपिन जैन भी शामिल हुए, तो साथ ही बड़ी संख्या में समाज जन भी यहाँ पर उपस्थित थे। विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, शील्ड प्रदान किए गए। समाज में इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई और समाजजनों ने अपनी यह भावना व्यक्त की है कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को रचनात्मक वातावरण मिले और वे आगे बढ़ने के प्रति प्रेरित हो सके। यहाँ पे सभी छात्रों को सम्मानित किया गया जिनके अच्छे परसेंटेज हैं, उनको सम्मानित किया गया। मुझे बताया गया इसमें मेरा नाम भी आया है। मेरा नाम आमना है, मैं बेनेजर स्कूल से पढ़ती हूँ और मेरे 84.6%। थैंक यू। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ, मेरे 86% आए हैं। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हमारा सम्मान किया है परसेंटेज के लिए। आई एम वेरी प्राउड फॉर माई सेल्फ एंड आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स। उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। 86% आए हैं मेरे क्लास 12 में। हमें एक शील्ड दिया, सर्टिफिकेट दिया है और एक ट्रॉफी दी है, जिसके आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। माय नेम इज नोरिन खान। थैंक यू। मैं बेनेजर स्कूल से पढ़ती हूँ, 12th क्लास में। आज मुस्लिम महासभा में हमें सम्मानित किया गया, उसकी हमें बहुत खुशी हुई और ये हर साल होना चाहिए और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे और बढ़ना चाहिए और आगे और हम अच्छा कर सकते हैं। मेरे 84। क्या हुआ यहाँ पे बुलाया? यहाँ पे हमें सम्मानित किया गया है और हमें बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिला है। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा शेख। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है जिसके अंदर जो भी विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं में अच्छे प्रतिशत लाए उन सबका सम्मान किया है और ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सब जनों को अपनी मेहनत का फल बताया गया है। मेरे 88.2%। क्या हुआ है? मेरे को यहाँ पर सम्मान दिया गया है, ट्रॉफी दी है और साथ में किसको मानते हैं? अपना मुस्तकबिल अपने टीचर से, अपने माता पिता है और जो इसमें वो आगे अपनी शिक्षा दे वो भी अपने मुस्तकबिल है। क्या नाम है? मेरा नाम सुभान शेख। देखिए, मैं इस पूरे दृश्य को देख करके प्रसन्नचित हूँ, मेरा मन गदगद है, इसलिए कि मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन संस्थान ने पूरे मंदसौर जिले के उन बेटे और बेटियों को खोजने का काम किया, खंगालने का काम किया। समाज के इस प्लेटफॉर्म पर उनका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की आयोजना करी है और तब लगा जब पूरे पंडाल में, पूरे परिसर में बिटियाओं ने जब बाजी मारी है
वो अद्भुत है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी लाडली बिटियाओं ने जो स्थान बनाया है, और जब पुरस्कार दे रहे थे, जब प्रमाण पत्र दे रहे थे, जब शील्ड दी जा रही थी और जब उनके अंकों का उल्लेख किया जा रहा था, जब हमने बेटे बेटियों से पूछा तो 95-98% लाने वाले बेटे बेटी भी सीबीएसई के अंतर्गत, दोनों स्टेट वाला भी और सेंटर वाला भी। ये पढ़ाई का जिस प्रकार से कार्य व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, ये अभिनंदनीय है। समाज के उन तमाम परिवार के सदस्यों को भी ये दृश्य देख करके मन प्रसन्न हो रहा होगा कि जिस लक्ष्य और जिस उम्मीद के साथ भारत की सरकार की शिक्षा नीति, राज्य सरकार के शिक्षा नीति, इन शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों को पूरा करते हुए बेटे बेटियों ने जो मेहनत करी, जो परिश्रम किया, आज उसी का परिणाम है कि समाज ने इनको सम्मानित करने का फैसला किया। मुझे आज ये पूरा परिदृश्य देख करके मेरा मन प्रसन्नचित है। आपका सरकार की ओर से बच्चों को जो ज्यादा परसेंटेज, देखिए सरकार सारे बच्चों को, सारे समाज के बच्चों को, सारे वर्गों को किसी भी सूरत में कहीं अगर साइकिल दी जाती तो सबको दी जाती है, पाठ्य पुस्तकें दी जाती तो सबको दी जाती है, स्कूल की ड्रेस अगर दी जाती तो सबको दी जाती है, अगर लैपटॉप दिया जाता तो सबको दिया जाता है, अगर स्कूटी दी जाती है तो सबको दी जाती है। गांव की बेटी योजना अगर कॉलेज के लिए होती तो कोई से भी समाज की, कोई से भी वर्ग की बिटिया हो, गांव की बिटिया को भी हम पूरा मान और सम्मान देते हैं। शासन की नीतियों के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो बेटे बेटियों और बेटे बेटे के पालकों से निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई शिकायत भी है कि जहां पर वो उपेक्षा महसूस करता हो या उनके साथ कहीं अनजस्टिस, अन्याय हो रहा हो, संपर्क कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस अवधारणा के साथ हम सारे वर्गों को, सारे समूहों को, सारे समाजों को आगे बढ़ाने का काम। वर्ष से लगातार ये चीज अभी महसूस की जा रही थी कि जब मुस्लिम बच्चे बड़ी मुश्किल से उनके माता पिता उनको पढ़ाते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं, तो क्यों ना उनका हौसला अफजाई की जाए। इसी बात को लेकर हम कुछ लोगों ने ये सोचा कि मुस्लिम बच्चे को, मुस्लिम उनके पेरेंट्स के सामने, मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिकों के सामने, जनप्रतिनिधि अधिकारी के सामने सम्मानित किया जाए। इसी बात को लेकर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज एजुकेशन क्लब के माध्यम से प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें लगभग 10th के 12th के 8th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और आज वो सब अपने माता पिता इस प्रोग्राम में शामिल है। हमारे जो अतिथि हैं, समाज के अतिथि और हमारे जनप्रतिनिधि, उनके माध्यम से उनको वितरण किए गए। सिर्फ उनको मोटिवेट करना कि जो उनके पालक बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ाते हैं, जो बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, तो कम से कम उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको भी हौसला अफजाई का लिए उनके माता पिता के सामने, समाज के सामने, एक उनको आगे और पढ़ने की, अच्छे नंबर लाने की, आगे बढ़ने का उनसे हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा है। कितने बच्चे थे? 87 अबाउट मैक्सिमम 12th के थे, फिर 10th के और फिर कुछ 8th के।